यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अपने पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल अपनी फिजिक्स। तो आज हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है आवेशन की विधियाँ। मतलब कि किसी बॉडी को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं उसी के बारे में हम सीखेंगे। क्योंकि हमारे टॉपिक में किसी भी बॉडी को 3 तरीके से चार्ज किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, इसी 3 चीज़ पर हम आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चलिए हम हेडिंग लगा लेते हैं अपनी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। रुको रुको रुको, यहाँ लगाते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है आवेशन की विधियाँ। किसी भी बॉडी को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं उसी को हमें आज सीखना है। ठीक, इसके पहले के लेक्चर में हम सिखा चुके हैं चार्ज क्या होता है और टाइप्स ऑफ चार्ज एंड सम प्रॉपर्टीज को भी हम सिखा चुके हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो को न देखे हों तो जाकर उसे पहले देख सकते हैं, इसके बाद इस पर आइएगा। तो हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग में अपना फर्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं। 3 तरीके से चार्जिंग को पढ़ना है, 3 मेथड को पढ़ना है। फर्स्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक। फर्स्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एंड जो सेकेंड मेथड है हमारा CHAR, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। और जो हमारा थर्ड मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, किसी बॉडी को हम 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, आप नोट करिए, फिर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, आप नोट किए होंगे, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इनको हम पहले इरेज कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा हेडिंग हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। हिंदी में बोला जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक, इसका हम थ्योरी क्या है इसको लिखते हैं, फिर हम समझ आते हैं कि नहीं हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं इस विधि द्वारा। ठीक, तो हम चलिए लिखते हैं, रेड मार्कर यूज कर लेते हैं। जब किसी दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जब किसी दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन के सिंबल लगा देते हैं, चलो लिख ही देते हैं। रुको रुको, कुछ इलेक्ट्रॉन, तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चला जाता है। इस प्रकार वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक, ये हो गया इसका थ्योरी पॉइंट। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? जब किसी दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चला जाता है। इस प्रकार वस्तु आवेशित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, सपोज कर लो यही हमारे पास दो उपयुक्त वस्तु है, ये मार्कर तो है,
इसी मार्कर से हम समझेंगे कि ये दो उपयुक्त वस्तु है, अगर इसको हम आपस में रब करेंगे, ठीक, रगड़ेंगे, तो मान लो इस मार्कर से, ब्लैक मार्कर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेड मार्कर पर चला जाता है, ठीक, ब्लैक मार्कर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर चले जाते हैं रेड मार्कर पर। तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम सिखा चुके हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर प्लस चार्ज आता है तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस चार्ज आता है। इस प्रकार दोनों वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। तो फर्स्ट मेथड हमारा यही है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तब एक पर प्लस चार्ज आता है, दूसरा पर माइनस चार्ज आता है, ठीक। तो ये होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड हमारा है चार्जिंग बाई कंडक्शन। रुको, चार्जिंग बाई कंडक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, ठीक। कंडक्शन मतलब आप समझ ही रहे हैं, चालन द्वारा आवेशन होता है। इसका भी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है, ठीक ना। चलिए हम इसका थ्योरी लिख लेते हैं। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, तो आवेशित चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर अनावेशित चालक पर चले जाते हैं। इस प्रकार अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। ये हो गया हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या है, एक बार हम फिर से आपको समझ जाते हैं। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो आवेशित चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर अनावेशित चालक पर चले जाते हैं। इस प्रकार अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, सपोज कर लो एक हमारा कोई स्फीयर है, ठीक, इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक। एक हमारा स्फीयर है, इस पर प्लस चार्ज है, लो, और हम प्लस चार्ज बना देते हैं इस पर। और कोई यहाँ पर अनावेशित स्फीयर है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। जब इनको आपस में स्पर्श कराया जाएगा, कंटैक्ट कराएंगे एक दूसरे को, तो इसके आगे वाला फिगर यहाँ पर बना देते हैं, ठीक। ये हमारा कोई क्या, ये वाला फिगर यहाँ पर हो गया, ठीक, प्लस प्लस चार्ज है इस पर। जब हम इस स्फीयर को, इस गोले को, इस चालक गोले को इससे हम टच कराएंगे, ठीक, रुक जाओ, रुको, टच कराना है। जब इससे हम टच कराएंगे तो इस चालक गोले से आवेश निकलकर इस पर चले जाते हैं, कुछ आवेश निकलकर इस पर चले जाते हैं, और ये भी इससे कुछ आवेश निकला और इस पर चले जाते हैं, ठीक। जिस कारण यह पहले अनावेशित था, अब यहाँ पर स्पर्श कराया तो क्या हो गया, आवेशित हो गया। एक बात आप ये याद रखना कि अगर आवेशित वस्तु जो है और एक अनावेशित वस्तु, अगर दोनों का शेप और साइज मतलब आकार आकृति बराबर है तो जितना चार्ज इस बॉडी पर होगा उतना ही चार्ज इस बॉडी पर होगा, अन्यथा नहीं, ठीक। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ आया होगा। चलते हैं थर्ड टॉपिक पर। थर्ड हमारा है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इनको तो इरेज करना ही पड़ेगा, तो चलिए ऊपर से हम इरेज करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है, जो थर्ड मेथड है चार्जिंग बाई
इंडक्शन। क्या है थर्ड वाला? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, हिंदी में बोला जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। चलो इनकी थ्योरी लिखते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं क्या है ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, लिखते हैं जब किसी आवेशित वस्तु, जब किसी आवेशित वस्तु को, ऐसे लिखते हैं, जब किसी आवेशित चालक वस्तु को किसी अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है, तो अनावेशित चालक पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, यह हो गया हमारा थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या है, जब किसी आवेशित चालक वस्तु को किसी अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो अनावेशित चालक पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, आइए इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर हम समझते हैं। ठीक, इनको हम तब तक इरेज कर देते हैं। चलिए, एक हम ले लिए यहाँ पर स्फीयर, एक हमारा क्या हो गया स्फीयर। ठीक, ये हमारा अनचार्ज स्फीयर है। ठीक, ये हमारा क्या है स्फीयर है। लो यहाँ लिखते हैं अनचार्ज स्फीयर। ठीक, अनावेशित कोई एक गोला है और कोई हम ले लिए यहाँ पर रॉड, और रॉड पर क्या है प्लस चार्ज दे दिए हैं। ठीक, अब ये दो सेपरेट करके रखे गए हैं। ठीक, ये कोई है ग्लास, चार्ज ग्लास है। ठीक है ना, ये आवेशित कांच है कोई, और ये क्या है हमारा अनचार्ज स्फीयर, कोई अनचार्ज स्फीयर है, और क्या ग्लास है ये। जब ये दूर दूर रखे हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ज्यों ही इस चार्ज ग्लास को इस गोले के समीप, और इसे हम विद्युत रोधी स्टैंड पर खड़ा कर देते हैं। ठीक, विद्युत रोधी स्टैंड पर ज्यों ही इस ग्लास रॉड को इसके समीप लाएंगे तो इस स्फीयर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वह एक साइड आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस लाएंगे इसकी साइड, यहाँ पर माइनस। चलिए इसके आगे का फिगर देखते हैं। इसके आगे का फिगर कुछ इस तरह हो जाएगा। ये लीजिए ग्लास रॉड हो गया ये। जब इसके समीप गोला लाया जाएगा, ये विद्युत रोधी स्टैंड हो गया। ठीक, जब इसके समीप गोला लाया गया तब इस गोले में, इस स्फीयर में, ठीक, अब कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्लस है तो इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक साइड आ जाएंगे और उसके विपरीत साइड हो जाएगा क्या प्लस चार्ज। ठीक ना, ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए, न ही इसमें फ्रिक्शन कराया गया, न ही इसमें टच किया गया, क्या किया गया सिर्फ पास लाया गया, इसलिए इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। सिर्फ प्रेरणा पाकर आवेशित हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक ना, कुछ हम समरी को बता देते हैं मिलाकर। पहला में क्या था, फ्रिक्शन में जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन द्वारा मेथड ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक ना, और सेकंड वाला होता है कंडक्शन। जब एक चार्ज है एक अनचार्ज, उसको लाकर टच किए तो हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। और तीसरा मेथड क्या होता है, लाकर उसके समीप लाया जाता है, न ही टच कराया जाता है और न ही फ्रिक्शन कराया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।